ये लो शीतल, 15,000 रुपये सचिन की सैलरी दे देना और पेमेंट स्लिप पर साइन करवा लेना। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मैं निकलता हूँ। ठीक है सर। 15,000 रुपये, वो भी इस पियून की सैलरी। सर इसको इसकी औकात से ज्यादा सैलरी नहीं दे रहे। इसका हिसाब तो आज मैं करूंगी। सचिन, सचिन इधर आ। जी मैडम। आजा बैठ जा सामने। बोलिए मैडम। आज ना सर ने तेरी सैलरी दी है। हाँ मैडम, मुझे पता है, मैंने सुन लिया था। अबे तू हमारी बातें सुनता ही रहता है क्या? मुझे नहीं लगता कि तू अपने काम पे ध्यान भी देता है। नहीं मैडम, वो ऐसी बात नहीं है। मैं यहीं काम कर रहा था ना, तो मुझे सुनाई दे गया। सर ने 15,000 रुपये देने के लिए बोला है ना। ये ले, सैलरी स्लिप पे साइन कर दे। और ये पकड़ तेरी सैलरी। अबे ओ बेवकूफ, गिन क्या रहा है? पूरी सैलरी है, तेरी औकात के हिसाब से ज्यादा ही है। लेकिन मैडम ये तो 8,000 रुपये। हाँ तो इतनी ही सैलरी है तेरी। तेरी औकात के हिसाब से इतनी मिलेगी तुझे। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप साइन कर दे इस पे। नहीं मैडम, हम ऐसे साइन बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें सैलरी पूरी दो। अब 15,000 दिए थे मालिक ने, 8 हैं, ये तो 7 और दो ना। ओए, तुझसे मैंने साइन करने के लिए बोला है ना, तो चुपचाप साइन कर दे। ज्यादा मुझसे बहस मत कर। एक बार बोल दिया तो बोल दिया, साइन करा कर। नहीं मैडम, हम ऐसे साइन नहीं करेंगे। हमें हमारा हक का पैसा चाहिए पहले। तू तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। तू जानता है ना मैं कौन हूँ? मैं सर की पीए हूँ। एक बार भड़काना है सर को बस, तुझे सर इस कंपनी से बाहर फेंक देंगे। और औकात क्या है तेरी, जो तुम 15,000 रुपए सैलरी लेगा? बाहर रहेगा ना, तब तुझे पता चलेगा तेरी औकात क्या है। आया बड़ा। मैं ना पीए हूँ और मैं ही सैलरी बांटती हूँ। मैं जितनी दे रही हूँ उतना मैं ही खुश रहे। मैडम आप ऐसे क्यों कर रही हो? मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मेरी सैलरी बहुत ही कम थी, समय के साथ साथ तो मेरी सैलरी बढ़ी है, और आपने 7,000 रुपये काट लिए। मैडम आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो। अबे वो 2 कौड़ी के चपरासी, तुझे तेरी सैलरी मिल गई है ना, मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और आगे से तुझे इतनी ही सैलरी मिलेगी। और अगर तूने ये सब सर को बताने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब निकल यहाँ से, मैं शक्कर मत देगी यहाँ पे बैठे बैठे। मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मुझे गांव भी जाना है, मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने तो घर वालों को फोन करके भी बोल दिया, 15,000 रुपये मिल रहे हैं मुझे। मम्मी की दवाई वगैरह सब राशन वगैरह भरवा दूंगा, टेंशन मत लो। और अब मुझे मिले कितने? ये 8,000 रुपये। इतने में तो कुछ भी नहीं होगा मैडम। मैडम हमारे हक के पैसे मत मारिए, हमें पैसे पूरे दे दीजिए प्लीज। बहुत काम करने होते हैं हमें। चुप कर। ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू क्या चाहता है, मैं तुझे इस कंपनी से निकलवा दूं? हाँ, मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रही हूँ। जो मैं बोल रही हूँ वो कर। जितनी तुझे सैलरी मिल रही है ना, उतना में खुश रह। कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज नहीं सुनी क्या तूने? वैसे तो तूने अपनी लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं होगा। इस बार कर ले, और आगे से ना तुझे हमेशा इतनी ही सैलरी मिलेगी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी से निकाल दिया ना मैंने, तो तुझे इतनी जल्दी कोई नौकरी देगा भी नहीं। तू ये बात अच्छे से जानता है। इस कंपनी में तुझे नौकरी मिल गई ना, तेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। चल ये ले और साइन कर। अरे साइन कर दे, तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर मैंने तुझे इस कंपनी से निकाल दिया ना, तो भूखा मर जाएगा। तेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही है बात? पकड़ इसे, साइन कर। खराब करके रख दिया है। मैडम साइन तो हम कर रहे हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, पर एक गरीब की बद्दुआ है, आप कभी खुश नहीं रहेंगी। अरे ओ, ये गरीबों की बद्दुआ नहीं लगती मुझे, समझ में आया? ज्यादा बकवास मत कर, साइन कर और निकल यहाँ से। बैठ रहा क्या हुआ है, निकलना। ये मिल रहे हैं मुझे फ्री फंड के पैसे, मैं इन पैसों से पार्टी करूंगी। सचिन, तू अपने गांव नहीं गया क्या? नहीं मालिक, अब क्या करूँगा गांव जाके। गांव जाने लायक
पैसे ही नहीं बचे। क्यों? सैलरी क्यों नहीं बची? 15,000 रुपये कम होते हैं क्या? 15,000 तो बहुत है मालिक, लेकिन मैडम ने मुझे सिर्फ ये 8,000 रुपये दिए। 8,000 रुपये? लेकिन क्यों? मैंने तो उसे तुम्हारी पूरी सैलरी दी है, 15,000 रुपये बोला था मैंने उसको देने के लिए। लेकिन नहीं दिए मालिक, मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया उन्होंने और बोला तुझे सिर्फ 8,000 रुपये ही मिलेंगे अब से। मैंने तो बहुत हाथ पैर जोड़े उनके, और उन्होंने तो मुझसे ज़बरदस्ती वो पेमेंट स्लिप जो होती है उस पर भी साइन करवा लिए। मेरी खूब बेइज्जती करी, मुझे काम से निकलवाने की धमकी दी उन्होंने। क्या करता? अगर मुझे काम करना है तो 8,000 रुपये में खुश रहना पड़ेगा सर। अच्छा, तो ये बात है। चलो तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं मालिक, अगर मैडम को पता चल गया कि मैंने आपको बता दिया तो वो बहुत गुस्सा होंगी, झूठा आरोप लगा देंगी। उन्होंने मुझसे पहले मना कर दिया था कि आपको कुछ ना बताऊं मैं। नहीं मालिक, मैं नहीं जा रहा, वरना वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी करवा सकती हैं। अरे तुम चलो मेरे साथ, अब जिंदगी तुम्हारी नहीं उसकी बर्बाद होगी। चलो तुम। गुड मॉर्निंग सर। शीतल, सचिन की सैलरी दे दी तुमने? जी सर, मैंने दे दी। कितनी दी है? 15,000 रुपये। 15,000 दी है, लेकिन सचिन तो मुझसे बोल रहा था कि तुमने 8,000 रुपये दिए हैं उसको। क्या? नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसको 15,000 रुपये ही सैलरी दी है। झूठ तुम बोल रही हो या सचिन बोल रहा है? अभी सामने आ जाएगा। सचिन, सचिन, इन्होंने तुम्हें 8,000 रुपये सैलरी दी है ना? हाँ सर, 8,000 रुपये दिए। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे मैंने 8,000 रुपये दिए, 15,000 रुपये दिए। सर ये झूठ बोल रहा है और पता नहीं क्यों बोल रहा है ये झूठ। शट अप! झूठ ये नहीं, झूठ तुम बोल रही हो। और तुम्हें सच्चाई दिखाऊं? 1 मिनट। ये देखो। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो मैं लालच में आ गई थी। मैंने सोचा कि इसकी सैलरी में से थोड़े पैसे काट के पार्टी करने चली जाऊंगी, बट सर आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। सचिन, मैं सचिन से भी माफी मांग लेती हूँ। सचिन मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने तुम्हारी सैलरी में से आधे पैसे मार लिए, लेकिन आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी और किसी के साथ भी नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए सर। बकवास बंद करो अपनी। अगर मैंने तुम्हें आज माफ कर दिया तो तुम दोबारा चोरी करोगी, दोबारा लोगों के साथ इसी तरीके से बेईमानी करोगी, क्योंकि चोर चोरी करना भूल सकता है लेकिन हेरा फेरी करनी नहीं। तुम मेरी कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हो, 35,000 रुपए सैलरी है तुम्हारी, और तुम इन गरीबों के पैसे काटती हो। ये बेचारे 12-12 हजार रुपए कमा के जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चलाते हैं, पर तुम्हें ऐसा करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। शीतल, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो तुम मेरी कंपनी को बर्बाद कर दोगी, और ये मैं हरगिज नहीं चाहता। इसलिए फौरन निकलो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप निकलो यहाँ से। और हाँ, जितने भी तुमने पैसे सचिन के काटे हैं ना, 7,000 रुपए, चुपचाप से वापस करो उन्हें और जाओ यहाँ से। ये लो सचिन, तुम्हारी सैलरी, और आज के बाद कभी किसी के साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि सबको सैलरी मैं खुद दूंगा। तुम टेंशन मत लेना। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो न जाने क्या होता हमारे साथ। कोई बात नहीं, जाओ तुम। ठीक है सर।